और क्या हाल है बालक तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलो हम लोग शुरू करते हैं। एमटीआर के लिए तुम लोग बड़ा लगा रहा था कि एमटीआर सीरीज। चल भाई एमटीआर ही पूरा जो है तुम लोगों का पोर्शन एमटीआर के कॉन्सेप्ट पे ही हम पढ़ते चलते हैं। कैनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कैनेमेटिकल इक्वेशन, रिलेटिव कैनेमेटिकल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी का पोर्शन, लेकिन अब एमटीआर के फंडा पे पढ़ते चलेंगे। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है पहले से, कॉपी में सब कुछ है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आसानी से सवाल सॉल्व करना, मतलब 20 सेकंड 25 सेकंड में सवाल सॉल्व करना, वो टेक्निक हम लोग अभी सीखेंगे कि आप 20 सेकंड 25 सेकंड में कैसे सवाल सॉल्व करोगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल देखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का एमटीआर का कॉन्सेप्ट। एमटीआर सीरीज ही लिख लो यार। रिवीजन का कॉन्सेप्ट एमटीआर के हेल्प से कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक का नाम हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। चल पहला एमटीआर, सबसे पहला एमटीआर, किसी भी पार्टिकल को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अपवर्ड प्रोजेक्ट करा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट जो होगा वह हर हाल में g/2 के बराबर होगा। कैसे होगा? डेरिवेशन मैंने कॉपी में पढ़ाया हुआ है। अब रट्टा याद रखना है, मारो टोटल रट्टा, तो सीधा सीधा फंडा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically up in earth gravitational field displacement covered during last second before coming to rest equals g by कितना? कहोगे हर हाल में? हाँ जी हर हाल में। अब याद रखना, मैंने कहा तो कि हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेकिन किसी और प्लेनेट पे अगर फेंका जाए तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। किसी भी प्लेनेट पे फेंका जाए उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 2 जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब साफ है कि अगर आप पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हो, कितनी देर तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यही है कि लास्ट सेकंड, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये g/2, मतलब अगर अर्थ के लिए बात करें तो 5 मीटर के बराबर। 4.9 मतलब 5 मीटर, हम लोग रफली 10 बोलते हैं जी को। अगर किसी और प्लेनेट पे रहेगा तो उसका लेंगे। अब देख एक सवाल मैं बोलता हूं, 2 particles are projected with velocity 20 meter per second and 100 meter per second in vertical up direction. From top of tower. Then ratio of their displacement covered during last second before coming to rest
1:1, 5:1, 1:5 और 2:3। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है, बच्चे कैलकुलेट करते हैं और उसके दिमाग में एक बात चलता है कि यार पहला पार्टिकल को हमने 20 से फेंका, दूसरा को 100 से। जब हम वेलोसिटी 5 गुना ज्यादा दे दिए, 20 से 100, मतलब वेलोसिटी अगर 5 टाइम्स ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी 5 टाइम्स हो जाएगा। और उस तरह से ये देखता है कि 1:5 का रेशियो हो जाएगा। कभी कभी बच्चे इन्वर्सली दिमाग में लगा लेते हैं कि उल्टा होना चाहिए तो 5:1। लेकिन आप देखो कितने भी वेलोसिटी से फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो कितना, 5 मीटर। इसका मतलब रेशियो जो होगा, मतलब यहां क्लियर कर दें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड जो होगा, आखिरी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, वो हर हाल में प्रोजेक्शन वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं रखेगा। कितना भी वेलोसिटी से फेंको आंसर हर हाल में सेम होगा। तो क्लियर हो गया, लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना, g/2 के बराबर। करेक्ट। अगला देख लो, अब टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये सब तुम लोग जान रहा है क्योंकि एमटीआर सीरीज कर रहे हैं, बस एमटीआर करते चलेंगे। जो आसानी से सॉल्व हो, बेसिक फार्मूला जो है वो तुम लोगों को अच्छे से आता है, वो करते रहना। देखो सेकंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, ये बड़ा कंफ्यूजन देता है यार। किसी पार्टिकल को अगर फेंक दोगे तो कह रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा। ए पार्ट में कह रहे हैं अबव लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस लेवल से आप फेंके हो उसके ऊपर। मैं डायरेक्ट आपको बात करूं तो मैं बता दूंगा, देख लो ये जाएगा, ऊपर जाएगा, 0 होगा, लौटेगा। किसी इस जगह पे हम बात कर रहे हैं कहां पे, तो एच हाइट पे। तो हमेशा याद रखना कि अगर अबव लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला, यहां u से फेंके थे, v1 का वैल्यू जो कहोगे √u² माइनस 2gh, और v2 कहोगे तो माइनस, मतलब फॉर्मूला जो मेन आपका बन रहा है वो v इक्वल्स प्लस माइनस √, बस कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है कि लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर ऊपर हो तो -2gh करना, u² तो होगा, ये तो याद ही रहता है। अब अगर असेंडिंग है तो प्लस, डिसेंडिंग है तो माइनस। आ रहा है नीचे की तरफ तो माइनस, जा रहा था ऊपर की तरफ तो प्लस। क्लियर है। बी पार्ट में आपको कहेगा कि बिलो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे, अगर लेवल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो यहां से फेंके हो, ऊपर फेंको नीचे फेंको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। U से आप प्रोजेक्ट करे हो, यहां अगर वेलोसिटी कहोगे बिलो है तो नीचे ही होगा, माइनस √u²। माइनस तो डायरेक्शन के कारण हुआ। फंडा बस याद रखना कि अगर अबव लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है तो -2gh, बिलो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है तो +2gh, u² होगा। अबव लेवल ऑफ प्रोजेक्शन -2gh, बिलो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन +2gh। क्लियर है। मतलब अबव लेवल ऑफ प्रोजेक्शन u² -2gh, बिलो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन u² +2gh। क्लियर है चीजें। अब देखो फायदा कितना देगा अपना। जैसे कभी कहेगा वेलोसिटी स्ट्राइकिंग का निकालो, ये निकालो, वो निकालो, कुछ भी कहेगा निकल जाएगा, देख लिया।
particle projected vertically up from bottom of tower of height h equals 100 meter. Find velocity of particle with velocity u equals 40 meter per second. Find velocity of particle at half height of tower. टावर के हाइट के आधे हाइट पे, मतलब 100 मीटर का है तो 50 मीटर के हाइट पे आप बताओ कि वेलोसिटी क्या होगा। देख लो, इस तरह के सवाल में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। h तुम्हारा दिया हुआ है, यहां से आपने फेंका, आधे पे पूछ रहा है स्मॉल h पे, u दिया हुआ है, यहां कहेगा वेलोसिटी। देख क्या हो रहा है, असेंडिंग का बात अगर करें, डिसेंडिंग का भी कर सकते हैं तो माइनस होगा, असेंडिंग का करेंगे तो प्लस होगा। वैल्यू हर हाल में सेम, कुछ भी सोचना नहीं है। √1600 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 50। क्लियर? अगला देख लो, पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically up with velocity u equals 20 meter per second from top of tower of height 90 meter. Find velocity with which it strike ground. किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा ये कैलकुलेट करके बताओ। कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग किस वेलोसिटी से ग्राउंड को ये हिट करने वाला है। प्रॉब्लम ने कहा कि यहां से फेंक रहे हो, फेंक दो। देखो, अब बच्चों के दिमाग में एक ही बात चलता है कि ऊपर भी गया नीचे भी गया, हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। इसीलिए हमेशा अंडर ग्रेविटी के सवाल को सॉल्व करने के दौरान एक चीज पे ध्यान रखना, पार्टिकल ने शुरू कहां से करा, इनिशियल। आपको कैलकुलेशन कहां करने बोला है, फाइनल। बस बीच में क्या हुआ तुम उसके साथ नहीं थे। पार्टिकल को आप दो ही बार देखना, एक बार जब स्टार्ट करेगा, दूसरी बार जब फिनिश करेगा। स्टार्ट करते समय इसने यहां से करा, सही है। फिनिश करते समय यही, मतलब ये फाइनल है तुम्हारा, ये तुम्हारा इनिशियल है। भैया अगर बात करो तो डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से तो यही हो गया, नीचे की तरफ कितना, तो आप कहोगे कि h इक्वल्स 90 मीटर। जहां से फेंके हो वही रेफरेंस लेवल है, ध्यान देकर देखो। रेफरेंस लेवल के नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो नीचे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऊपर भी तो गए। मैंने बोला कि दो ही जगह पे ध्यान देना, स्टार्टिंग और फिनिशिंग। स्टार्ट यहां, फिनिश यहां। तुम्हें क्या मतलब ऊपर गया कि नहीं गया। चलो अगर मैं समझाने के लिए बोलूं कि हाँ गया था भाई, तो देखो 50 मीटर ऊपर गया, 50 मीटर आया, नेट डिस्प्लेसमेंट यहां तक तो जीरो हो गया। कैनेमेटिकल इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन है जिसको डायरेक्शन से मतलब होता है। अगर 50 मीटर गया, 50 मीटर लौटा, खत्म हो गया कहानी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर बोलोगे तो डाउनवर्ड में 90, इसका मतलब यहां अगर वेलोसिटी बोलो तो क्या कहोगे, वेलोसिटी √u² प्लस, क्यों, रेफरेंस के नीचे। अबव रेफरेंस लेवल -2gh, बिलो रेफरेंस लेवल +2gh। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि माइनस लिखूं या प्लस लिखूं। क्लियर हो गया कि माइनस या प्लस। देखो वेलोसिटी बोल, 20 का स्क्वायर, चल सही है, 2 × 10 × 90 हो गया ना। चलो इससे भी ज्यादा फायदा ये तुम्हें देगा टाइम कैलकुलेशन की। सब एम्पियर एक साथ पढ़िए।
अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है एक साथ देख, जिसमें आसान होगा सवाल करना तुम्हारे लिए। चल MTR 3 देख। कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अब कहोगे T इक्वल्स V इनिशियल, वेक्टर साइन इसलिए बोले कि याद रखना कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g, अंडर ग्रेविटी में यही टाइम ऑफ मोशन होगा। पार्टिकल जहां से शुरू करेगा वो देख लो, जहां आपको कैलकुलेशन करना है वहां का वेलोसिटी निकाल लो, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी को घटा लो, g से डिवाइड करो, टाइम निकल जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं, देख लो, particle projected vertically up with velocity u equals 10 meter per second from top of tower h equals 100 meter. Find velocity with which ध्यान देकर देख क्या कह रहा है सवाल तुम्हारा। प्रॉब्लम का कहना है कि ये टावर का टॉप है, पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंके, ये ऊपर जाएगा भाई, नीचे आएगा। तो प्रॉब्लम ने कहा कि फाइंड वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, ये आप कैलकुलेट करके, ये वेलोसिटी तो अभी निकाल लिए थे, फाइंड टाइम आफ्टर इट स्ट्राइक ग्राउंड, कितनी देर के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखोगे कि लोग खूब टाइम बर्बाद करते हैं, कैनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्वर का आंसर लाते हैं। मैं बोलूंगा कुछ मत कर बेटा, देख, दिस इज फर्क बस इतना है, रेक्टा डायरेक्ट, बिलो डिफरेंस आए हैं, प्लस होगा, अबव होते तो माइनस होगा, करेक्ट। अब देख लो, आपको कहा जा रहा है कि टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब क्या, तो v इनिशियल मतलब u, कौन सा u, तो प्लस u, माइनस माइनस रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g, टाइम टेकन इज u प्लस रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh बाय g। गेटिंग मारो, आंसर आएगा पक्का, एकदम गारंटी के साथ आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो कर लो ना, 10 प्लस रूट ओवर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100, देखा था 10 से ना, हाँ जी। तो कहाँ कुछ कोई क्वाड्रेटिक नहीं करना पड़ा, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, पुटिंग गेटिंग मारो, आंसर हो जाएगा तुरंत तैयार। अब देख लो अगला सवाल। बहुत काम का फॉर्मूला है, फाइनल इनिशियल का सिर्फ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, तुरंत तुरंत आंसर लॉगे, कितना देर लगेगा। अगला एग्जांपल, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically down with a speed 10 meter per second from top of tower (100 meter). Find velocity of a striking.
देखो सेम सवाल रिपीट कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ सको। उसमें क्या कह रहा था ना कि ऊपर फेंका गया, इसमें कह रहा है वर्टिकली नीचे फेंका गया। देखो सेम चीज है, टावर उतना ही ऊंचा है, 100 मीटर का टावर लिया आपने, ले ले कोई बात नहीं। फेंकते समय आप किधर फेंक रहे हो भाई, तो अब आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। यहां जब स्ट्राइक करने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100। सही है, कोई दिक्कत बोल ले। अब आपको कैलकुलेट करना है कि टाइम कितना टेक करेगा। टाइम का मतलब हो गया v इनिशियल -10। क्यों -10? क्योंकि किधर फेंक रहे हो, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस v फाइनल माइनस रूट ओवर 2100। हो तो गया, कहां कोई दिक्कत है बता। तो अपवर्ड जब फेंक रहे थे तो क्या था, ये प्लस था। डाउनवर्ड जब फेंके तो क्या हो गया, तो ये माइनस हो गया। बाकी सब वैसा ही रहा जैसा पहले था। तो आप बस एक फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही टाइम ऑफ मोशन है। देख लो देखो क्या कर रहा है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically up with velocity u equals 40 meter per second. Find time after which half of the speed of projection. जितने स्पीड से फेंके थे उसके आधा। वेलोसिटी कहता तो डायरेक्शन भी वही हो जाता, लेकिन स्पीड कहकर प्रॉब्लम ने उलझाया। देख लो दोनों चीजें, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, क्या देख लो, कुछ नहीं, रट्टा एक नंबर का काम करता है। देख स्पीड कहने का मतलब है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, जो पूछेगा वो कर देना। तो प्रॉब्लम का कहना है कि u दिस इज 40, यहां पे v दैट इक्वल्स कितना +20, यहां पे कहोगे v दैट इक्वल्स a से b कह लो और इसको c बोलते हैं। कह रहा है कि फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन स्पीड का आधा, आधा यहां भी हुआ है, आधा यहां भी, 40 था 20 हो गया। तो आपको कहा जा रहा है टाइम ए बी के लिए सबसे पहले देख लो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। ए से सी के लिए बोला जाएगा, ए से सी के लिए डायरेक्ट यहां तक के लिए क्या कहोगे आप, तो देख लो कहा जा रहा है 40 माइनस -20 बाई 10, आप कहोगे 6 सेकंड। कहां टाइम लगा है यार, मैंने तो 20 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया। अगर ये सब फंडा याद रहे 10 सेकंड में सवाल लगा के निकल जाओगे। कितना देर में स्पीड घट के आधा हो जाएगा, तो कितना देर में आधा हो जाएगा, निकल जाएगा टाइम। कोई दिक्कत है बोल, अगला देख लो।
फिर से टाइम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, किसके लिए समझ लो बात को। देखो प्रॉब्लम क्या कहेगा कि किसी पार्टिकल को आपने ऊपर तक की तरफ फेंका इस हाइट से और इसने ग्राउंड को स्ट्राइक करा T1 पे, u स्पीड से आप फेंके थे। उसी जगह से दूसरे पार्टिकल को u स्पीड से आप फेंक दिए और ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है T2 पे। ऊपर फेंके तो T1 सेकंड पे, नीचे की तरफ फेंके तो T2 पे। प्रॉब्लम का कहना है कि अगर तीसरे पार्टिकल को धीरे से छोड़ दोगे, इसके लिए टाइम कितना तय करेगा। जैसे कहेगा कि कोई आदमी छत पे खड़ा है, किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया 10 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड को हिट कर दिया 5 सेकंड में। दूसरा आदमी उसी जगह से 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड बॉल को थ्रो कर दिया, वो स्ट्राइक कर दिया 2 सेकंड में। कहता है अगर तीसरा जेंटली रिलीज करोगे तो कितना देर में। तो कुछ नहीं, सीधा फंडा याद रखना कि t का वैल्यू जो होगा दैट इक्वल्स रूट ओवर t1 इनटू t2। पक्का? हाँ जी पक्का एकदम। देख लो अब पार्टिकल projected vertically up and it is strike ground after t1 equals 9 second, and another particle projected vertically down from same point with same speed and it strike ground (4 seconds) if and another particle gently released, find time after it strike ground. ऊपर की तरफ फेंके हो 9 सेकंड में, नीचे की तरफ फेंके तो 4 सेकंड में। सेम जगह से सेम स्पीड से, ध्यान देना, सेम जगह और सेम स्पीड से। ऐसा नहीं कि एक को फर्स्ट फ्लोर से फेंक देना, दूसरा को 5th फ्लोर से, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो सेम जगह से सेम टाइम में अगर प्रोजेक्ट करोगे, ये सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे, एक को अपवर्ड दूसरे को डाउनवर्ड, एक के लिए 9 दूसरे के लिए 4, तो प्रॉब्लम का कहना है कि तीसरा पार्टिकल टाइम कितना, रूट ओवर t1 इंटू t2, आप कहोगे रूट ओवर 9 इंटू 4 मतलब 6 सेकंड के बराबर। पक्का है? एकदम पक्का है भाई, गड़बड़ का कोई चांस नहीं। क्लियर है? अगला देख लो। एमटीआर पे कमांड करते रहना बस। सवाल सब तो थोराटेक्स पूरा पड़ा हुआ है ही, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, वो तो पूरा जम के पड़ा है। एमटीआर पे कमांड कर लो, सारा सवाल बनेगा, क्योंकि एमटीआर में भी सारा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि एमटीआर में कुछ लिमिटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए ईजीएस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करते हैं। वही हमारा पुराना फंडा भी है, वही आज भी है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आसानी से सारे सवाल करते चले जाओगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है बस, और क्या, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना पड़ा है। चल अगला देखते हैं। पार्टिकल प्रोजेक्शन के लिए हमने देखा कि ऊपर की तरफ अगर फेंके हो तो कितना टाइम टेक करेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख, चलिए एक और सवाल कर ले, उसके बाद एमटीआर 5 हम लोग देखेंगे। एक और सवाल कर लो पहले। पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically up from top of tower
height small h with a speed u meter per second if total time of motion particle is n times time of ascending then find value of आईटी ने पूछा था, उसने कहा था कि एच यू और एन के बीच रिलेशन निकालिए। बात वही है, देखो टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना हो, डिसेंडिंग निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, सबके लिए वही फॉर्मूला, टाइम बराबर कितना, v इनिशियल माइनस v फाइनल डिवाइडेड बाय g। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, सुन लो। प्रॉब्लम का कहना है कि किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिए, बढ़िया है कर दे, ये a, यहां b और ये जगह का नाम हो गया c। टाइम ऑफ मोशन इज टाइम टेकन बिटवीन a टू c एंड टाइम ऑफ असेंडिंग इज टाइम टेकन बिटवीन a एंड b। तो आप कहोगे कि टाइम ऑफ असेंडिंग के लिए देखो रूल तो अपना एक ही है, u था तो u माइनस 0 डिवाइडेड बाई g, याद होगा फॉर्मूला यही होता है। असेंडिंग टाइम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जो एम्पियर का कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं सब। अगर आप कहोगे कि फॉर AC के लिए, A से C के लिए, तो T2 U प्लस रूट ओवर U स्क्वायर प्लस 2GH बाई G, जो समझ रहा है ना। अगर रेफरेंस लेवल के नीचे आया तो प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पे आ जाओ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि T2 जो आपका है n टाइम्स है T1, T2 मतलब U प्लस रूट ओवर U स्क्वायर प्लस 2GH डिवाइडेड बाई G, दिस इज n U बाई G। पहली बात तो हो गया जी। जेई वालों ने जब पूछा था सवाल अनडॉटली बड़ा अच्छा लग रहा था, कहाँ अच्छा है, देख खराब सवाल तो है ये, फटाफट तो निकल गया। स्क्वायरिंग तीनों तरफ नहीं, दोनों तरफ। u स्क्वायर प्लस 2gh कितना बोलेगा, u स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। आप कहोगे ऐसे तो देखो तो ये 1 वाला पहले ही कट गया, लेकिन चल कोई बात नहीं, समझदारी से काम लो। अब कट गया, h का वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g, ये तो रिलेशन हो गया। कहोगे ये तो 20 सेकंड में नहीं बना यार, एक कॉन्सेप्ट इसका है 20 सेकंड नहीं तो 30 सेकंड में तो पक्का बन गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि जेई का पूछा हुआ, जेई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, पार्ट है ये। तो कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया है तो आप देखो इसमें जो टाइम टेक करता, जिस जो प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा मुश्किल करता कि टाइम कितना लगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, असेंडिंग तो चल याद भी रहेगा। तो हम लोग इसमें जो टाइम बर्बाद करते वो टाइम बर्बाद करने से बच गए। कोई इक्वेशन नहीं लिखे, डायरेक्ट वेक्टर टाइम लिखे, रिलेशन लिख दिया, फटाफट आंसर हो गया। कोई दिक्कत बोल ले। अगला देखो, एम्पियर नंबर हो गया 5। अगर पार्टिकल को ऊपर से गिराओगे तो, अगर पार्टिकल को ऊपर से गिराओगे तो डन क्या कर रहा है देख ले।
कंसेक्यूटिव t सेकंड। अगर ऊपर से गिराओगे तो लगातार के t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? पहला t, तो हमेशा याद रखना कि ये t सेकंड है, बराबर टाइम होना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये पहला जो h होगा दिस इज हाफ gt स्क्वायर, ये जो होगा ये 3h के बराबर होगा, ये जो होगा ये 5h के बराबर होगा एंड सो ऑन। मतलब h, 3h, 5h, 7h ऑड नंबर में जोड़ते चले जाओगे, जहां h का वैल्यू कितना? तो हाफ gt स्क्वायर के बराबर। h का वैल्यू हाफ gt स्क्वायर के बराबर है। आप ऑड नंबर में जोड़ते चले जाओगे, जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा प्रॉपर। कोई दिक्कत है बोल लो, एग्जांपल देख लो जी। हमेशा ध्यान रखना, पहला h, 3h, 5h, 7h, 9h एंड सो ऑन। हम लोग कहते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट आर जेंटली रिलीज्ड regular interval of सिर्फ लिख दो regular interval in such a way that from certain height लिख दो 100 meter in such a way that when first droplet fourth gently released locate position of second and third। ध्यान देकर देखना, बड़ा इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट है। 100 मीटर की हाइट से रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉपलेट को गिरा, कोई बात नहीं। सिचुएशन कह रहा है जब पहला ग्राउंड को हिट करा तो चौथा को गिराया जा रहा था उस समय। यह है फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड और थर्ड कहां है ये बताओ। देखो एक बात तो तय है कि ये हर हाल में 100 मीटर है भाई, प्रॉब्लम नहीं, बोला मैंने नहीं बोला ऐसा। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि दिस इज h, दिस इज 3h, दिस इज 5h। इसका मतलब कितना? तो आप कहोगे कि 5, 3, 8 और 1 9, 9h का वैल्यू कहोगे 100, h का वैल्यू 100/9। थर्ड का पोजीशन अगर कहोगे तो h, सेकंड का कहोगे तो 4h। मतलब थर्ड कहां पे है? तो टॉप से 100/9 पे, सेकंड कहां पे है? तो 4h, मतलब 400/9 पे हो तो गया। इसमें टाइम कैलकुलेट करने का जो चक्कर है कि टॉप ऑफ टावर से गिराया गया t टाइम पे, मान लो टाइम इंटरवल t है तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने में लगेगा, वो सब फालतू है, कुछ नहीं करना है। आप सीधा सीधा पुटिंग रेटिंग मार लो, फटाफट निकल जाएगा पोजीशन कहां पे लाई कर रहा है। कोई दिक्कत है बोल लो। करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है भाई, गलत नहीं है। अगला छठे नंबर का देख लो एमटीआर। टॉप ऑफ टावर से अगर मान लो किसी पार्टिकल को आप गिराते हो, टॉप ऑफ टावर से अगर किसी पार्टिकल को गिराते हो
तो उस कंडीशन में देख लो टाइम कितना लगे। अगर कहा जाए कि टाइम टेकन टू कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एस मीटर आर इन रेशियो। देखो प्रॉब्लम का क्या करना है समझ लो। प्रॉब्लम कहेगा यहां से गिरा है पहला एस मीटर, दूसरा एस मीटर, तीसरा एस मीटर, चौथा एस मीटर एंड सो ऑन। बराबर हर बार करा इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करा, तो आपको टाइम कितना टेक करेगा ये कैलकुलेट करके बताओ। हम लोग कह रहे हैं दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड सो ऑन। तो हमेशा याद रखना कि T1 is to T2 is to T3 that equals 1 is to root 2 minus 1 यही ऑर्डर होगा। पहला के लिए जो टाइम लगा, अगला के लिए कितना लगेगा रूट 2 माइनस 1 के बराबर, अगला के लिए कितना था रूट 3 माइनस रूट 2 के बराबर, रूट 4 माइनस, मतलब बढ़ते जाओगे। सेकंड के लिए, थर्ड के लिए देख लो, सेकंड के लिए रूट 2 माइनस, थर्ड के लिए रूट 3 माइनस, फोर्थ के लिए रूट। तो हर अगले वाले में से जो पूछ रहे हो उसके में से पहले वाले को घटाते जाओगे, आंसर करेक्ट आता जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो बोल लो। अगला देख लो, रट्टा ही देखना है, जम के देख, कोई बात नहीं। अगला देखो 7वें नंबर का रहेगा। दो पार्टिकल का अगर केस हो एक साथ फेंका जाए तो क्या होगा इन केस ऑफ दोनों कितनी देर बाद मिलेगा ये पूछ रहा है। एक को ऊपर से फेंक के दूसरे को नीचे से। प्रॉब्लम कहेगा कितनी देर बाद दोनों मिलेगा ये कैलकुलेट करो। कितनी देर बाद दोनों मिलेगा, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कि टाइम टेकन जो होगा सेपरेशन बाय वी रिलेटिव। पक्का? हाँ जी पक्का एकदम। सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी कर दो, जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देख लो। A particle gently released from top of tower at same time and another particle projected vertically up from bottom of tower with velocity 50 meter per second. Find कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा ये कैलकुलेट करना है। 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका आपने, देख ले। एक पार्टिकल को गिराया, बहुत बढ़िया। सेम टाइम पे एक पार्टिकल को फेंके, प्रॉब्लम ने कहा दोनों कब मिलेगा। 200 मीटर का सेपरेशन है, सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, नहीं करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रिलेटिव वेलोसिटी में जुड़ जाएगा। 50 प्लस 0 500 नहीं 50, 200 डिवाइडेड बाय 50 कहोगे 4 सेकंड बाद। पक्का एकदम गारंटी यार, पक्का मिल जाएगा। कोई दिक्कत का बात है तो बोलो। तो हम लोग कहेंगे कि क्या होगा, कितनी देर बाद वो मिल जाएगा। तो कितनी देर बाद मिल जाएगा, तो दैट टाइम इज कुछ और नहीं, कितना क्या, तो 4 सेकंड के बाद। वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया यार, हाइट उतना जाएगा नहीं ना।
वेलोसिटी को 100 कर दो। क्योंकि ये कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है। कितनी देर बाद मिलेगा? तो सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा दैट इज टाइम आफ्टर व्हिच बोथ मीट ईच अदर। क्लियर है? अगला देख लो। इसी पे अगर सवाल कहते हो कि एक को ऊपर एक को नीचे फेंका गया, देख ले। मैंने कहा कि ये टावर है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, और नीचे के से मैं फेंक रहा हूं इसे 70 मीटर पर सेकंड से। टाइम आफ्टर व्हिच बोथ मीट ईच अदर, कब दोनों एक दूसरे से मिलेगा? कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ आपने फेंका, नीचे से मैंने फेंका, दोनों का डायरेक्शन सेम है। टाइम जो होगा सेपरेशन 200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। आप कहोगे 200 डिवाइडेड बाय 60, मतलब हर हाल में अगर प्रॉब्लम कभी पूछता है इतना देर में ये कहां होगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये कहां होगा, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो। इसी प्रॉब्लम को अगर रिपीट करोगे कि आप कहोगे कि यहां से नीचे की तरफ देख लो, इसको फेंक रहे हो 10 से नीचे की तरफ और इसको फेंक रहे हो 10 से 70 से ऊपर की तरफ, सेपरेशन वही 200 मीटर। तो आप क्या कहोगे? कोई दिक्कत नहीं, सेपरेशन 200 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10। प्लस क्यों समझ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन है, 200 बाई 80 हो गया 5/2 सेकेंड। तो हर हाल में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही फंडा याद रखना है कि सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी इज टाइम आफ्टर व्हिच बोथ मीट ईच अदर। चल अगला एम्पियर देख। हमेशा याद रखना कि बैलून हो या लिफ्ट हो, अगर किसी पार्टिकल को गिराया जाए तो एट इंस्टेंट ऑफ जेंटली रिलीज, जिस समय जेंटली रिलीज करा जाए, ये मिसकंसेप्शन है, कॉमन मिसकंसेप्शन बच्चों में रहता है कि किसी पार्टिकल को अगर जेंटली रिलीज करा जाए और पूछो कि कितना वेलोसिटी होगा इनिशियल, तो बोल देगा कि 0। जेंटली रिलीज का मतलब है कि जिस फ्रेम से आप छोड़ रहे हो उस फ्रेम का जितना वेलोसिटी है पार्टिकल के पास भी उतना ही वेलोसिटी होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, बस। क्योंकि आप ना एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना उसका छीन रहे हैं, जो है वो है उसके पास। अगर कोई बैलून असेंड कर रहा है या लिफ्ट असेंड कर रहा है, आपने किसी पार्टिकल को जेंटली रिलीज करा, तो जितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोल रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, उतना ही पार्टिकल को मिलेगा। बैलून असेंड कर रहा था, पार्टिकल भी असेंड करेगा, बैलून डिसेंड कर रहा था, पार्टिकल भी डिसेंड करेगा। लेकिन छोड़ने के बाद एक्सीलरेशन जो पार्टिकल पे काम करेगा वो एक्सीलरेशन सिस्टम का नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर असेंडिंग बैलून से किसी पार्टिकल को गिराओ तो छोड़ने के तुरंत बाद ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो लौट कर, क्यों लौट कर नीचे आएगा बता? लौट कर नीचे आने के पीछे का रीजन बस इतना सा है कि जब तक बैलून में था, बैलून उसका फ्रेम था, बैलून से जैसे ही निकला अर्थ हो गया फ्रेम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, घटना शुरू हो जाएगा वेलोसिटी। तो बैलून या लिफ्ट के केस में अगर किसी पार्टिकल को गिराया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहला बात ये हो गया, पहला कॉन्सेप्ट कि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या? 0।
प्रॉब्लम कभी कभी कहेगा कि गिराने के 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद बताओ सेपरेशन कितना होगा। रिलेटिव कैनेमेटिकल लगाएंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे, देख लो। इन केस ऑफ बैलून एंड लिफ्ट में तो पहला फंडा तो क्लियर हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा दोनों का क्या होगा, सेम है। तो मैं सीधे एग्जांपल करता हूं। पार्टिकल ascending with velocity 40 meter per second. Fine. Separation between particle and balloon. T equals 4 seconds after dropping. गिराने के 4 सेकंड बाद देख लो, बैलून यार असेंड कर रहा था यहाँ पे u बराबर 40 मीटर पर सेकंड। यहां से एक पार्टिकल को आपने गिरा दिया, ठीक बात है, गिरा दो, दैट ऑब्जर्व। लेकिन फर्क पड़ा, जब तक बैलून में था एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा था, लेकिन अब काम कर रहा है किधर। तो प्रॉब्लम ने कहा कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, s रिलेटिव s नॉट रिलेटिव u रिलेटिव t हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। मैं बोलूं इनिशियल कुछ नहीं, x क्यों रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, देख लो दोनों का सेम है। पार्टिकल का एक्सीलरेशन मतलब -10, कहोगे बैलून का तो कुछ है नहीं, इंटू 4 का स्क्वायर, अब कहोगे हाफ इंटू 10 इंटू 16 -80। ये बताता है पार्टिकल से बैलून को घटाए हैं तो पार्टिकल जो होगा वो 80 मीटर नीचे होगा, किससे, बैलून से। अगर बैलून भी असेंड कर रहा होता है एक्सीलरेशन से तो लिखते हैं, तो जो रहेगा अब प्रॉपरली कंसीडर करना, एकदम आंसर करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत है। अब हम लोग बात करते हैं एमटीआर सीरीज ही है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ से रिलेटेड बता दे रहे हैं, एमटीआर का नहीं। अब एमटीआर सीरीज में ही ताकि रिवीजन भी तुम्हारा हो जाए, अलग से कुछ करने का अंडर ग्रेविटी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो इस पार्ट के लिए बात करें तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ खींचोगे कुछ और नहीं, कैसा होगा, कैसे ग्राफ लिए देख लो। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ खींचना था, स्लोप जो हो गया ये -g है, नेगेटिव होने के कारण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कहोगे यहां से ऊपर से नीचे के लिए, यहां से तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां 0 हो गया, उस कंडीशन में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या कहोगे, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग सेम होता है। अगर कंबाइंड ग्राफ एक बार में खींचा जाए तो आप कह सकते हो यही है टाइम ऑफ असेंडिंग, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है E+u, ये है -u। कोई दिक्कत है तो बोल लो, ऐसे ही। अगला अगर देखते हो देख लो, अगर कहा जाए कि कॉलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो देखो परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा, फेंके थे तो ऊपर गया, ग्राउंड पे आया, टकराया, और टकराने के तुरंत बाद ये रिबाउंड बैक करेगा। जस्ट सोचिए, मैंने पार्टिकल को ऊपर उछाला, वो ऊपर की तरफ गया, ऊपर से फिर नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। जिस समय ग्राउंड को हिट करेगा क्या उसके 1 घंटा बाद उछलेगा, फिर से उसी इंस्टेंट पे रिबाउंड बैक करेगा ऊपर की तरफ। मतलब दोनों के बीच टाइम गैप नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी में बहुत बड़ा अंतर होगा। स्ट्राइक करने के ठीक पहले वेलोसिटी नेगेटिव और स्ट्राइक करने के ठीक बाद वेलोसिटी पॉजिटिव। मतलब उसी टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव,
फिर से वो गिरना शुरू हुआ, बहुत सारा इस तरह का ग्राफ सब पड़ा हुआ है, सेम लेवल पे जाएगा। लेकिन यही अगर मान लो कि कॉलिजन वाला सरफेस कुछ वेलोसिटी को खींच लेता, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता, एनर्जी का लॉस हो जाता कॉलिजन के टाइम पे, तो ये ग्राफ ऐसा ही होता वेलोसिटी वेरिएशन का, बट लेवल थोड़ा नीचे होता चला जाता। तो हम लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा में, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलर कॉन्सेप्ट कॉपी में आपका पढ़ा हुआ है, आप देख लोगे अच्छे से, क्योंकि एमटीआर वहां कुछ नहीं, ग्राफ में कोई एमटीआर नहीं लगता। डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन क्या होगा टाइम के साथ में, वेलोसिटी वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ में, सारा फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। चल ठीक है, अच्छे से पढ़ जम के, एमटीआर पे ही चलेगा सब कुछ अब।